जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से तन मन और धन से पावन पूर्वजों की स्मृति में, अपने पितृओं की स्मृति में और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे रावत परिवार एवं नकुम परिवार, दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता एवं ये दोनों समग्र परिवार, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में पुनः एक बार वृंदावनीय व व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। पिछले 6 दिनों से हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन की बात करें तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम सब कथा सुन रहे हैं, या फिर कुछ लोग तो हमारे राखड़ी बंद भुए हो चुके हैं, पिछले 10-15 साल से सुन रहे हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इतना कुछ सुनने के बाद अंत में यही कहता है, प्रभु अब हमें संक्षिप्त में बता दीजिए करना क्या है। जो बुद्धिमान होगा वह, जैसे समुद्र के तट पर सुग्रीव की सेना पहुंची और सब लोग परेशान हो गए कि समुद्र पार करके कौन जाएगा, सबकी असमर्थता व्यक्त हुई। तब जामवन जी हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों से बिरदाने लगे, हे अंजनी, हे मारुति, याद करो तुम कौन हो, पवन के पुत्र हो, पवन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और राम काज लगी तब अवतारा, आपका जन्म ही तो राम के कार्य के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से हनुमान जी को जब ये सारी शक्ति याद आई तो हनुमान जी ने एक ही प्रश्न पूछा, जामवन जी बस अब आप ये सब रहने दीजिए, अब मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है। तो भक्तों, ये भागवत कथा क्या है? आप लोगों के हृदय में छुपी हुई शक्ति को याद कराना है। क्या आपके अंदर ये ज्ञान नहीं है? भक्तों, आत्मा सच्चित आनंदमयी है। आत्मा में सत है, एग्जिस्टेंस, जो कभी मरती नहीं। चित माने आत्मा ज्ञानमयी है। हमें ज्ञान कहीं बाहर से लेना नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर ही है, लेकिन वो ढक गया है। मोह माया ममता के कारण सब ढक गया है। साधु संत महात्मा उसे ढके हुए ज्ञान को प्रकट करते हैं। उपनिषद में वो कथा है ना, आप सब जानते हैं, मैं स्मरण करा रहा हूं कि एक शेर का बच्चा था, सिंह का, सिमनी का बच्चा, और जन्म लेते ही अपने माँ बाप से अलग हो गया और बकरी के साथ रहने लगा। अब बचपन से ही, छोटी उम्र से ही शेर का बच्चा, सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के साथ रहने लगा। अब भेड़ बकरी घास खाते तो ये भी घास खाने लगा। भेड़ बकरी मैं करते हैं तो ये भी बस वो अब जिसके साथ उठता बैठता है वो वैसा ही हो गया। तो एक दिन जब धीरे धीरे फिर तो दिन महीने साल बीते, ये बड़ा हुआ, तो एक दिन एक महात्मा आए और उनको कहा कि भाई
तू ये बकरियों के साथ रह रहा है, तू ये बकरियों के समाज का नहीं है, तू भेड़ बकरी के समाज का नहीं है, तू शेर का बच्चा है। बोले ना ना, मैं तो जन्म से ही इनके साथ उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं। महात्मा कहते अरे नहीं, तुम बहुत ऊंची कुल के हो, बहुत ऊंची चीज के हो। कथा बहुत लंबी है। फिर अंततः चर्चा होने के बाद महात्मा उसे नदी के तट पर लेकर जाते हैं और अपना स्वरूप दिखाते हैं, और फिर वो शेर के साथ चला जाता है। भक्तों, हम लोग शेर के बच्चे हैं। शेर माने कृष्ण सिंह। हम लोग परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। लेकिन हम अभी क्या समझ चुके हैं, हम लोग इस संसार में फलाने के पति, फलाने की पत्नी, यहाँ का बेटा, वहाँ का बेटा, हम लोग यहाँ पर मान चुके हैं। शेर का बच्चा मान चुका है कि मैं बकरी का बच्चा हूँ, तो ये घाटा हुआ कि नहीं? तो हम ईश्वर के अंश हैं। ये जीवात्मा बहुत ऊंची चीज है भक्तों। ये जीवात्मा चिन्मय अंश है, सच्चिद आनंद तत्व है, बहुत ऊंचा तत्व है। लेकिन हम अपने आप की वैल्यू ही गिरा चुके हैं। आप कौन? तो मैं फलाना भाई। आप कौन? तो मैं लॉयर। आप कौन? मैं इंजीनियर। हम लोग हमारी पहचान बहुत नीचे ला चुके हैं। तब ऐसी परिस्थिति में कोई संत महात्मा आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, इस भौतिक जो उपलब्धि है, भौतिक उपाधि है, उनसे मुक्त हो जाओ और अपनी वास्तविक पहचान में आ जाओ। सो भक्तों, ज्ञान जो है ना हमारे अंदर ही है। हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी, अब ये सब रहने दीजिए, मुझे मेरी पहचान याद आ गई है। अब जब अपने स्वरूप याद आ जाए ना, तो एक ही प्रश्न रहता है कि मुझे करना क्या है। भक्तों, इतनी इतनी कथा सुनने के बाद, ये 6-6 दिन से हमने पाठ मांडा है, ये वृंदावन की महिमा और क्या क्या हम लोग सुनते हैं, तो अब ऐसे मन में नहीं हो रहा है कि अब करना क्या है, ये बता दीजिए। यदि भाग्य के द्वार खुले हो और मन में यह भावना हो कि करना क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, यूं तो हम लोग रूपानुग है ना, हम लोग रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त हैं। श्री रूप गोस्वामी ने हमें बहुत सुंदर उपदेश दिया और उसे नाम दिया उपदेशामृत। और उन्होंने प्रारंभ किया अत्याहार प्रयासश्च, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखो और फिर अच्छा आचरण करो, बहुत सारी चीज। लेकिन बहुत बहुत उपदेश देने के बाद पूर्णाहुति करते हुए, आज हमारी कथा की भी पूर्णाहुति है, तो उपदेशामृत की पूर्णाहुति करते समय रूप गोस्वामी ने कहा इति उपदेश सारम। देखो भाई, कथाएं बहुत हैं, इतिहास बहुत है, सिद्धांत अनंत हैं, लेकिन करने लायक 3 काम है। और ये 3 काम जो है ना, इति उपदेश सारम, सारे उपदेशों का सार है। जानना चाहोगे? सारे उपदेश, सारी कथा का सार। यूं तो ये पूर्णाहुति अंत में बताया जाता है, लेकिन हमारा क्या ना, कथा में जब चले जाते हैं फिर पता नहीं रहता आप कहाँ से निकलेंगे। पता है ना, गंगा के घाट से प्रवेश करते हैं, फिर पता नहीं बंदा कहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसलिए पहले ही हम आपको निवेदन करें कि सभी उपदेशों का सार बताते हुए रूप गोस्वामी ने कहा, श्लोक के अंत में आप देख सकते हैं, कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। क्या कहते हैं? कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ग्रंथ, इतिहास में जितने जितने उपदेश हैं, सभी उपदेशों का सार एक श्लोक में रूप गोस्वामी ने दे दिया। पूर्णाहुति का समय, कथा का अंतिम दिन है, कुछ लोग शायद दूसरी बार न मिले, लेकिन ये चीज आप लेकर जाइएगा। क्या सभी उपदेशों का सार क्या है? तो आइए हम शुरू से प्रारंभ से करें। तनाम रूप चरिता दिशु कीर्तनानु स्मृतियो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन्
कालं नयेदयखिलम् इति उपदेशसारम्। श्रीपाद रूप गोस्वामी समस्त उपदेशों का सार बताते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम भक्तों कथाएं तो हम सुनते रहेंगे, ये तो अब लगन लग चुकी है, तो न मैं बोले बिना रह सकता हूं, न आप सुने बिना रह सकते हैं। तो ये तो जब तक प्राण है, गला काम कर रहा है, कथाएं पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे। लेकिन यह करते करते हमें क्या करना है? तो कहते हैं तन नाम, भगवान का नाम लेना है। कथा का सार, उपदेश का सार क्या है? तत् नाम, तत् माने कृष्णस्य नाम, रामस्य नाम। सो भगवान का नाम लेना है, तत् नाम। फिर रूप, भगवान के रूप का दर्शन करना है। चरितादि सुकीर्तनानु, और भगवान के चरित्र को सुनना है। भगवान का नाम लेना है, भगवान के रूप का दर्शन करना है और भगवान के चरित्र को सुनना है। और सुकीर्तनानु, और भक्तों के साथ मिलकर, इस कलयुग में अकेले कम, संग में रहकर भक्तों के साथ मिलकर सुंदर कीर्तन करना है। तो तत्नाम, भगवान का नाम, रूप, उनका चरित्र और उनका कीर्तन करना है। और फिर स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो 3-4 चीज पहली लाइन में बताई ना, नाम लेना है, भगवान के रूप का दर्शन, मंदिर में जाकर ठाकुर जी का विग्रह, जैसे ध्रुव के चरित्र में आपने सुना ना कि ध्रुव महाराज भगवान को आंखों से पी रहे थे, वैसे पीना है। तो भगवान का नाम लेना है, उनका दर्शन करना है, उनके चरित्र की कथा सुननी है और भक्तों के साथ संकीर्तन करना है। लेकिन ये चारों करते समय स्मृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, अपना मन कहीं और जगह पर न भटकाकर भगवान में लगाना है। प्राय हम लोग ये चारों करते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है। मन को भगवान में लगाते हुए यह चारों चीज करनी है। और फिर इस 4 के बाद तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदयखिलम् इति उपदेशसारम्। और क्या करना है? तिष्ठन् ब्रजे, और हम सब भक्तों को ब्रज में रहना है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा तिष्ठन् ब्रजे, ब्रज में रहना है। और ब्रज में भी कैसे रहना है? तद अनुरागी जनानुगामी, जिनका ब्रज के प्रति अनुराग है। देखिए संगति किसकी करनी, आज की कथा में भी ये सब आएगा। लेकिन जिनका राधा कृष्ण में प्रेम है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति, रसमयी भक्ति में सराबोर है, सो ऐसे ब्रज रसिक संतों के सानिध्य में रहकर ब्रजे तिष्ठन्, ब्रजवास करना चाहिए, ब्रज में रहना चाहिए। और ऐसे रहते हुए कालम नयेत, अपना समय बिताना चाहिए। इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है। हरि नाम लीजिए, हरि का दर्शन कीजिए, हरि की कथा सुनिए और भक्तों के साथ संकीर्तन कीजिए। मन कहीं और न भटका कर भगवान में इन क्रियाओं में लगाइए। और फिर अंत में जीवन से निवृत्त होकर तिष्ठन् ब्रजे, ब्रज में रहकर ब्रज रस अनुरागी जो भक्त हैं उनके सानिध्य में कालम नयत अपना समय बिताए। इति उपदेश सारम, यही सारे उपदेशों का सार है। और खास करके हम गौड़ीय भक्तों के लिए ये सार है। इसलिए हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि अपने जीवन के सारे कर्तव्य, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समाप्त करके, जितना हो सके उतना मिनिमाइज करके, धीरे 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 जीवन में ऐसी साधना करे, ऐसी भक्ति करे कि समय आने पर
हम इन सारे कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर सके। तो इस प्रकार से श्रीपाद रूप गोस्वामी ने ये निवेदन किया। और हमारा सौभाग्य है भक्तों, जीवन में साल में एक बार दो बार ब्रज में जाएंगे तो फिर जीवन के अंत में ब्रज में जाने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए अभी से ब्रज में जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भगवान प्रकट हो चुके हैं और ध्रुव महाराज भगवान को सुंदर स्तुति कर रहे हैं, सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने हमें क्या नहीं दिया, संसार के जीवों को आपने क्या नहीं दिया। यदि एक बार भी संसार का जीव आपने जो दिया है उस पर विचार करे ना, तब भी वो आपकी भक्ति करेगा, तब भी वो आपकी सेवा किए बिना नहीं रह सकता। प्रॉब्लम ये है कि हम इस पर विचार नहीं करते हैं। दुनिया में हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हमारा मन इतना बट चुका है कि ईश्वर के ऊपर, ईश्वर ने जो दिया है उनकी कृपा, उनकी करुणा के ऊपर हम विचार नहीं करते। हमारे जितने भी शुद्ध भक्त हुए वे जब जब भगवान के पास गए और भगवान को कुछ कहना हुआ तो उन्होंने भगवान के उपकार को ही गिनाया। आप भागवत में प्रारंभ से ही शुरू कीजिए। पितामह भीष्म हो, महारानी कुंती क्या कहती हैं भगवान से कि हे प्रभु आपने मुझ पर जितनी कृपा की है उतनी कृपा तो आपने अपनी सगी माता देवकी के ऊपर भी नहीं की। यथा ऋषि केश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार पिता विमोचिताहम च सहात्मजा विभो त्वयेन नाथेन मुहुर विपद गणात्। सो प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। सो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है वे भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं और उसका इजहार करते हैं। श्री ध्रुव महाराज कहते हैं विस्मर्यते, दूसरी लाइन के अंत में विस्मर्यते कृतविदा कथम आर्त बंधो। ध्रुव महाराज कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन है हे प्रभु जो आपकी कृपा को विस्मृत होकर देगा, आपकी कृपा को भूल जाएगा। क्योंकि प्रभु आप कौन, आप आर्त बंधो। इस श्लोक का अंतिम शब्द है आर्त बंधो। ये भगवान का गुण भी है और भगवान का नाम भी है। भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को आर्त बंधु कहते हैं। भगवान को आर्त बंधु क्यों कहते हैं? दो आचार्यों ने इस पर अपना मंतव्य दिया। आइए थोड़ी सी टीका में आपको दिखाऊं संस्कृत में किस प्रकार से ये आचार्य गण हमें समझाते हैं। वीर राघव आचार्य हुए, श्रीपाद वीर राघव आचार्य आर्त बंधो, ये जो ऊपर श्लोक में आया था ना, ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं प्रभु आप आर्त बंधो हो, तो वीर राघव आचार्य कहते हैं आर्त बंधो का अर्थ क्या है? आर्ता नाम तापत्रय आतुराणाम बंधो। आर्त बंधो माने आर्ताणाम, आर्ताणाम माने आर्त माने दुख और आर्ताणाम माने दुखी जनों के तापत्रय, तीन प्रकार के ताप। ताप माने दुख, बड़े बड़े दुख, और सारे दुखों को तीन भागों में बांटा गया है। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि आध्यात्मिक दुख, जिसे ताप कहते हैं। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप, और इसलिए कहते हैं तापत्रय, तीन प्रकार के ताप। सो आर्त बंधो आर्ता नाम तापत्रय आतुराणाम, अपने दुखी लोगों के दुख को दूर करने में आतुर है, इसलिए भगवान को आर्त बंधो कहते हैं। और एक आचार्य ने बहुत सुंदर और इसको एक्सप्लेन करके कहा, हे आर्त बंधो इति संबोधनेन। आर्त बंधो ये ध्रुव महाराज संबोधन दे रहे हैं, भगवान विष्णु को आर्त बंधु कहकर बिरदा रहे हैं, संबोधन देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? यतः आर्ता नाम जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी पीड़िता नाम। आर्ता नाम दुखी किसे कहते हैं? वास्तविक दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना, मृत्यु आ जाना, बुढ़ापा आ जाना, व्याधि, जीवन में अनेकों प्रकार के रोग आ जाना, शरीर में पीड़ा आ जाना, ये सब बड़े बड़े दुख है। लेकिन बंधु अर्थात हित करता, तो ऐसे दुखी लोग यदि यत् किंचित भगवान श्री विष्णु का, कृष्ण का स्मरण करे तो तत् उद्धारक त्वम एव, तो भगवान तुरंत उनका उद्धार कर सकते हैं, उनका कष्ट दूर कर सकते हैं। अतः त्वम एव मुख्यातु एव जन्म मरणादि संसार दुखम
अनुभवंती इति सोचयति। इसलिए हे प्रभु, जन्म मरण रूपी संसार बंधन से एकमात्र आप ही मुक्त कर सकते हो, क्योंकि आप आर्त बंधु, दुखी लोगों के बंधु हो, दीनहीन लोगों के आप बंधु हो। इसलिए आप ही हम सब के दुख और कष्ट को दूर कर सकते हो। तो हे आर्त बंधो, इस संसार में ऐसा कौन है जो आपकी कृपा को भूल सकता है? आपने इतनी इतनी कृपा की है और फिर भी वो आपकी कृपा को याद नहीं करता, और आपकी कृपा को याद करके आपकी भक्ति नहीं करता, तो इस दुनिया में वो कृतघ्न शिरोमणि, सबसे बड़ा कृतघ्न माना जाएगा। और ऐसे कृतघ्न व्यक्ति की जगह नरक में भी नहीं मिलेगी। तो कृतघ्नता किसे कहते हैं? मैं आज कथा के ऊपर थोड़ा सा स्मरण कर रहा था तो मुझे दो भक्त याद आए। एक भक्त श्री बिल्वा मंगल ठाकुर, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज श्री के आश्रय में रहकर जब इन ग्रंथों को हम समझने लगे, जानने लगे, तो एक बार कृष्ण कर्णामृत हम पढ़ रहे थे। बहुत सुंदर ग्रंथ, भगवान श्री कृष्ण के रूप लीला चरित्र का सर्वोच्च ग्रंथ बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा। सो बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का ओपनिंग जो किया, सो प्रारंभ में उन्होंने एक श्लोक लिखा और इस श्लोक में मंगलाचरण करते हुए उन्होंने प्रणाम किया। तो सर्वप्रथम बिल्वा मंगल ठाकुर ने उस ग्रंथ के प्रारंभ में प्रणाम करते हुए चिंतामणि का नाम लिया। अब मैं मन में सोचूं कि ये चिंतामणि कौन? फिर बिल्वा मंगल ठाकुर की हिस्ट्री में गए तो पता चला ये चिंतामणि और कोई नहीं, एक नृत्यांगना थी जिसे हम वेश्या कहते हैं। इतना पवित्र ग्रंथ, दुनिया में सबसे कृष्ण लीला का सबसे बड़ा ग्रंथ, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ प्रारंभ करते हुए बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक नर्तकी, एक नृत्यांगना का नाम लिखा। आप भी पढ़ सकते हैं। तब वहां पर आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा कि जो भी हो, बिल्वा मंगल ठाकुर भक्ति में प्रवृत्त हुए इस नृत्यांगना के कारण। कथा आप सब जानते, मैं संक्षिप्त में बता दूं। ये बिल्वा मंगल ठाकुर विवाहित थे, उनके माता पिता भी थे, लेकिन फिर भी ये किसी स्त्री पर, एक नृत्यांगना पर बड़े आसक्त थे। कहते हैं कि एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसी दिन उनको उन स्त्री के पास जाना था। अपने पिता का दाह संस्कार नहीं किया और घर से वह निकला उस स्त्री के पास जाने के लिए। उस दिन अचानक आंधी तूफान वर्षा होने लगी। उस नृत्यांगना के पास जाने के लिए उसे नदी पार करना था, और नदी पार करने के लिए कोई नौका नहीं, कोई नाविक नहीं, क्योंकि आंधी तूफान के कारण अंधकार छा चुका था। अब क्या करें? मन में इतनी तीव्र लालसा थी, तीव्र उत्कंठा थी उस स्त्री से, उस नृत्यांगना से मिलने की। लकड़ा तैरते हुए आ रहा था। ये बिल्वा मंगल ठाकुर लकड़े के ऊपर बैठ गए और जैसे तैसे नदी पार करके पहुंच गए उस पार। उस नृत्यांगना के घर पर पहुंचे। आंधी तूफान के कारण घर बंद था। खटखटाया लेकिन अंदर किसी ने सुना नहीं। बाजू में एक वृक्ष था, सत्य घटना भक्तों, वो वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष पर एक रस्सी टंगी हुई थी। उस रस्सी को पकड़कर खिड़की से अंदर गए। उस नृत्यांगना ने देखा कि पूरा भीगा हुआ है और पूरे कीचड़ से लथपथ है। उस नृत्यांगना ने बिल्वा मंगल ठाकुर को इतना ही कहा कि मुझे मिलने के लिए तुम्हारी इतनी उत्कंठा है, इतनी लालसा। बिल्वा, तुम जानते हो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तुमने उनका दाह संस्कार नहीं किया। तुम जो सोच रहे हो कि तुम नौका में उस लकड़े के ऊपर बैठकर आए, बिल्वा मंगल, वो लकड़ा नहीं था, वो मगरमच्छ था। मुझे मिलने की इतनी तड़प, इतनी लालसा, इतनी उत्कंठा कि एक मगर को, क्रोकोडाइल को लकड़ा समझकर उनके ऊपर बैठकर आए। और अभी अभी तुम जिस रस्सी को पकड़कर खिड़की से अंदर आए, देख वो रस्सी नहीं, वो सांप है। तुम सांप को पकड़कर मेरी खिड़की से अंदर आए। इतनी लालसा, इतनी उत्कंठा मुझे मिलने के लिए। बिल्वा, इतनी उत्कंठा राम और कृष्ण को मिलने के लिए होती ना, तो कृष्ण तेरे सामने प्रकट हो गया होता, ईश्वर तेरे सामने नाच रहा होता, यदि इतनी लालसा उत्कंठा तूने भगवान को प्राप्त करने के लिए की होती। उस नृत्यांगना के शब्द बिल्वा मंगल ठाकुर के हृदय में लग गए और उसी समय उनको वैराग्य हो गया। हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। तुरंत वैराग्य हुआ। फिर तो वहीं से निकल गए बिल्वा मंगल ठाकुर
और उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा कृष्ण करणामृत। सुखदेव जी ने भी जिस राधा भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन इतना गहराई से नहीं किया जितना बिल्व मंगल ठाकुर ने किया, लेकिन भक्तों ऐसे पवित्र ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने उस नृत्यांगना का नाम लिखा है। क्यों? क्योंकि कृतज्ञ थे। मुझे आपसे यही बताना है, क्योंकि कृतज्ञ थे कि जो भी है वो स्त्री वो महिला भले पापमय काम करती हैं, लेकिन मेरे लिए तो गुरु बन गई। मेरे लिए यदि वो नृत्यांगना न होती तो आज बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत नहीं लिख पाता। बट इसे कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता, जीवन में किसी ने राह दिखाई। भक्तों हमारे जीवन में भी ये भजन भक्ति करने के लिए कई लोगों ने मदद की है, कई लोगों ने हमें हेल्प की है। जिन जिन लोगों ने हमें मदद की है, हेल्प की है, उनके प्रति हम कृतज्ञ होना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रभु जी यजमान का नाम इतनी बार क्यों लेते हैं? क्यों न लूं? क्योंकि एक यजमान अपने तन मन और धन से इतना सुंदर आयोजन करते हैं, लाखों लोगों को इस कथा का लाभ मिलता है। यदि हम उनका नाम न ले, उनको धन्यवाद न करें तो हमें कृतज्ञता का दोष लगेगा। मैं तो आप श्रोताओं को भी कहूं कि जब भी अनुमोदन का अवसर मिले भक्तों, तो जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग से हमें कृष्ण कथा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भाव मिला है, जब भी अवसर मिले हमें कृतज्ञ नहीं होना है, कृतज्ञ होना। क्योंकि मैंने कल कहा था ना, ये मेरा गणित है कि पाप एक बार धो सकते हैं। जीवन में पाप हो गया ना, तो कैसे जैसे तैसे हम पाप को मुक्त दूर कर सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता का दोष लग गया ना तो उसे कोई धो नहीं सकता। इसलिए जीवन में किसी भी व्यक्ति ने आपको मदद की, हमको मदद की है, तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे शिल प्रभुपाद याद आ रहे हैं। शिल प्रभुपाद इसी वृंदावन में जब अपना प्राण त्याग कर वैकुंठ गोलोक भगवान के धाम में जा रहे थे, तो जाते समय प्रभुपाद ने अपनी अंगूठी निकाली और कहा कि ये जॉर्ज हैरिसन को दे देना। अब बताओ जॉर्ज हैरिसन कौन? वो मशहूर कलाकार, वो म्यूजिक बजाने वाला उन दिनों का। तो ये अंगूठी जॉर्ज हैरिसन को दे देना। शिल प्रभुपाद जी कृतज्ञ थे भक्त कि जो भी है उस लड़के ने मुझे मदद की थी, और मदद करने के कारण भक्तिवेदांत मैनर आज आप लंदन में देख सकते हैं कि इतना बड़ा मैनर उन्होंने दे दिया और लाखों लोगों का कल्याण हुआ। ये होती है कृतज्ञता भक्तों। सो ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया, कितना कुछ दिया। यदि हम भगवान को याद न करें तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे, और ये कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है। सो बिल्वा मंगल ठाकुर ने इतने बड़े ग्रंथ में चिंतामणि का नाम लिखा। आप कभी पढ़िएगा, चिंतामणि उस नृत्यांगना का नाम लिया। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ थे। और दूसरी ओर उससे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टी कथा जयदेव गोस्वामी की। जयदेव गोस्वामी का चरित्र आप जानते हैं। बहुत सुंदर भगवान के गुणों को गाते थे। किसी यजमान ने कथा के लिए बुलाया, 7 दिन कथा चली। जब लौट रहे थे तो यजमान ने कुछ दक्षिणा दे दी। इन्होंने बहुत मना किया, लेकिन यजमान का भी भाव होता है तो उन्होंने दे दिया। अब ये धन लेकर घर पर आ रहे थे वन के मार्ग से, और ये चोर इतने एक्सपर्ट होते ना, डाकू चोर, उसको गंध आ ही जाती है कि किस बंदे के पास कितना पैसा है। शायद हमें नहीं पता होगा हमारे पास कितने हैं, लेकिन चोरों को पता होता है कि इनके पास कितने पैसे होंगे। तो 4 चोर जयदेव जी के पीछे। मुझे विस्तार से नहीं कहना, आप सब जानते हैं। मैं कृतज्ञता और कृतज्ञता के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो जयदेव जी ने सोचा कि ये 4 चोर मेरा पीछा कर रहे हैं, निश्चित इनको पता चल गया इनको धन चाहिए। बोले जीवन रहा ना तो भजन भक्ति करेंगे, कथाएं करेंगे, और ये लोग धन के चक्कर में मार देंगे तो भजन भक्ति सब छूट जाएगी। जयदेव जी रुक गए, वो धन निकाला, सामान निकाला। बोले देखो मुझे बहुत दूर जाना है और ये बहुत वजन पड़ रहा है, एक काम करो, ये मेरे कुछ काम का नहीं है, ये सामान भी रख लो, ये पैसा भी रख लो। अब चोर तो देखते रह गए, पैसे ले लिए, उसको चाहिए पैसे, और जयदेव जी आगे निकल गए। चोरों ने सोचा कि इस घोर कलयुग में इतनी शरीफाई, इस कलयुग में इतना शरीफ आदमी जो पैसे देकर चला जाए, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, निश्चित इसकी कोई साजिश लगती है। हमारे चेहरे तो देख लिए हैं, सीधा राजा के पास जाएगा
और हमारा चेहरा बताकर हमको कारागार में बंद करवा देगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करे? चारों चोरों ने सोचा एक काम करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और हाथ और पांव काट कर कुएं में फेंक देते हैं। एक ने कहा कि मार ही देते हैं, लेकिन वो तीन थे ना, उसने कहा थोड़ा ईमानदारी रखते हैं, बेचारे ने पैसे दिए हैं तो मारते नहीं है, हाथ और पांव काट कर फेंक देते हैं। चारों चोर दौड़े, जयदेव जी को पकड़े, जयदेव जी के हाथ और पांव काट दिए और जयदेव जी को कुएं में फेंक दिया। कथा आप सब जानते ही हैं कि फिर वहाँ से वो राजा निकला और राजा ने को प्यास लगी तो उस कुएं के पास गए तो देखा कि वहाँ से भगवान का नाम, महामंत्र की आवाज़। राजा लक्ष्मण सेन उनका नाम था। तो राजा लक्ष्मण सेन ने देखा कि इतना बड़ा संत, उसको बाहर निकाला, हाथ पांव कटे हुए थे, उन्होंने गुरु बना लिया, अपने राज्य में लेकर गए, चिकित्सा करवाई, वो जो जख्म थे उसको ठीक किया, लेकिन हाथ और पांव तो चले ही गए थे। और जब ये थोड़े से ठीक हो गए जयदेव गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सेन के गुरु, तो एक दिन लक्ष्मण सेन ने कहा कि गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेवा करनी है, जैसे आज शुरुआत में आया ना, इति उपदेश सारम, ये बताओ करना क्या है। तो जयदेव जी ने कहा हरि नाम कथा कीर्तन करो और कथा करके लोगों को प्रसाद खिलाओ, भोजन कराओ। तो बहुत बड़ा भंडारा किया गया, कथा कीर्तन और फिर बहुत बड़ा भंडारा, प्रसाद, और प्रसाद के बाद सबको दान दक्षिणा बहुत पेट भरकर, जी भरकर दी गई। चारों उन ठगों ने सोचा, चोरों ने सोचा कि चलो ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं, कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी। ये चारों ठग, चारों चोर ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के दरबार में आए। अब राजा क्या करते हैं, जो भी ब्राह्मण आते उनको अपने कमरे में बुलाते हैं और जयदेव जी को पूछते इनको क्या दूं, तो गुरु जी जो कहते वो दान दक्षिणा करते हैं। अब ये चार चोर जब राजा के कक्ष में आए और जयदेव जी को सामने देखा तो चारों को पसीना निकल गया कि तो ये वही जयदेव हैं जिसके हाथ पांव हमने काटे थे और ये राजा का गुरु है। अब तो हमारा खेल खत्म, ये राजा को बता देंगे और हमको कारागार में बंद, फांसी की सजा होगी, निश्चित हम तो गए। लेकिन जयदेव तो जयदेव हैं, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार करना ये साधुओं से सीखिए, संत इसे कहते हैं। राजा ने कहा गुरुदेव बोलिए बोलिए, इनको क्या देना है। जयदेव जी ने कहा कि राजन एक काम करो, जितनी संपत्ति तुम्हारे पास, जो कोटा है, जो तुमने माइंड में सोच कर रखा है, वो सारा धन माल सामान सब इनको दे दो और आदर के साथ इनको अपने घर पर भिजवा दो। अब गुरु जी को कहना था, राजा ने सब कुछ दे दिया और अपने मंत्री को आदर के साथ भेजा। चारों चोर मंत्री के साथ अपने घर की और सारा धन संपत्ति माल सामान लेकर जा रहे थे। मार्ग में मंत्री के मन में जिज्ञासा हुई तो उन्होंने चारों चोर को पूछा कि महात्मा जी, बाकी सब ब्राह्मणों को तो थोड़े थोड़े धन संपत्ति दान दक्षिणा हुई, लेकिन आपको इतनी सारी दान दक्षिणा क्यों? हमारे राजा के गुरु जी ने आपको इतना सारा धन, इतनी दान दक्षिणा, आप कोई बड़े महात्मा हो, बहुत पहुंचे हुए संत हो, आखिर बात क्या है? तब उन चार चोरों ने कहा, देखिए भक्तों, कृतज्ञता किसे कहते हैं, कृतज्ञता की हद यहां पर। तब वो चारों चोर कहते हैं कि तुम्हारे वहां जो आया है ना गुरु बनकर, वो गुरु नहीं है, वो चोर है। जीवन दान दिया, इतना धन संपत्ति दिलवाया, लेकिन फिर भी कृतज्ञता की तो हद होती है। बोले तुम्हारे वहां वो गुरु नहीं, वो चोर है, उसने चोरी की थी और हम उनको जानते हैं। हम उनका भेद न खोले, हम उनके राज की बात न बता दे, इसलिए उन्होंने हमें इतना धन दिलवाया। भक्तों, इस प्रकार की जब कृतज्ञता, जयदेव की इतनी निंदा और इतनी कृतज्ञता हुई, प्रकृति इसे सहन नहीं कर पाई, धरती माता इसे सहन नहीं कर पाई। इतिहास गवाह है कि उस समय धरती फट गई और चारों चोर धरती में समा गए, चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। और उसी समय जयदेव गोस्वामी जो राजा के पास थे, उनके हाथ और पांव दोनों वापस आ गए। ये कल का इतिहास भक्तों। यदि कृतज्ञता, किसी ने हमें मदद की है और उनका उपकार नहीं मानेंगे या उनकी कृतज्ञता, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो प्रकृति इसे सहन नहीं कर पाएगी। और आज ये क्या हो रहा है, ये कोविड क्या है, मुझे बताइए। उस समय वो धरती सहन नहीं कर पाई चार चोरों को, आज तो घर घर पे चोर है।
आ खोटू केवूं खोटू करवूं जीवन आखू खोटाणू अणहम जणना अंधा रामा क्यांथी थाय हवे अजवाळू। प्रभु ने पढ़तो मेली प्रभुनी पत्नी नु जो हरण करे एवा आज घरो घर रावण जोई प्रभु ना नयन जरे। त्रेता में एक रावण था, आज तो घर घर में भक्तों। और ईश्वर ने इतना इतना कुछ दिया, ईश्वर के प्रति कोई लगाव नहीं, ईश्वर की भक्ति नहीं, ईश्वर की वस्तुओं को वापरते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं और कोई कृतज्ञता नहीं, तो यह धरती प्रकृति सहन नहीं कर पाई। अब तो कलयुग की शुरुआत है, आगे न जाने क्या होने वाला है। अभी भी समय है। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब लोग पाप करते हैं तो हमें करने में क्या। देखिए सब लोग पाप करते हैं तो ये परिस्थिति से हमें बहुत कुछ समझने लायक है कि कोविड सब जगह पर है, लेकिन सब नहीं मर रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ बच रहे हैं। यदि हमने भजन किया होगा, यदि भगवान के प्रति कृतज्ञता होगी, तो हमें कुछ नहीं हो सकता है। अन्यथा यह जीवन और जीवन के बाद कृत विदा कथम आर्तवन। सो इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु इस दुनिया में कौन होगा जो आपकी भक्ति नहीं करेगा। अब ध्रुव महाराज अपने आप को कोस रहे हैं और कोसते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं ये च मादृशा काम आदि अर्थम भजंती ते अति मुड्डा। मेरे जैसा मूढ़ कोई नहीं, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं कि इतने अच्छे भगवान, इतने बड़े भगवान को मैंने काम वासना इच्छा आदि के कारण मैंने ऐसे भगवान का भजन किया, मैंने भौतिक वस्तु के लिए प्रभु आपका भजन किया, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। ध्रुव महाराज बहुत सुंदर बात करते हैं अगले श्लोक में, नूनम विमोष्टमतय तव माययाते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पतरुं कुणपोप भोग्य इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। बहुत सुंदर, एक एक श्लोक बढ़िया, बहुत सुंदर है। आप शब्द को पकड़िएगा ना तो बड़ा आनंद आएगा। ध्रुव महाराज कहते हैं नूनम, नूनम माने अवश्य ही, निश्चित ही, विमुष्ट मतय, विमुष्ट माने भ्रष्ट हो चुकी हैं। क्या मतय माने मति, निश्चित ही उन लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी है, निश्चित ही उन लोगों की मति मार चुकी है। कैसे मति भ्रष्ट हो चुकी है? तव माय याते, प्रभु आपकी माया से उन लोगों की मति बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो लोग ये त्वाम भवाप्य विमोक्षण मन्य है, तो जो लोग आपका भजन तो करते हैं, लेकिन आपका भजन, आपकी भक्ति करते हुए आपसे संसार की छोटी मोटी वस्तु मांगते रहते हैं। कितनी सुंदर है। ये त्वाम भवाप्य अपि, यद्यपि प्रभु आप मुक्ति देने में समर्थ हो, प्रभु आप क्या नहीं दे सकते हो, आप सब कुछ देने में, इवन मुक्ति देने में समर्थ हो, और दुनिया का आदमी छोटी छोटी वस्तु मांगकर आपसे दूर हो जाता है। अर्चंती कल्प, ये दृष्टांत देते हुए कहते हैं अर्चंती कल्प तरु कुणपोप भोग्य। अरे कल्प तरु, कल्प वृक्ष की अर्चना करते हो और साधारण वस्तु कल्पतरु क्या नहीं दे सकता। भगवान और भगवान के भक्त वांछा कल्पतरु, डिजायर ट्री, इच्छा मात्र से जो चीज प्रस्तुत प्रकट हो जाए, भगवान का ऐसा स्वभाव है। तो यद्यपि भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन कुछ लोगों की मति ऐसी मर गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि भगवान से मांगना भी नहीं जानते। भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति करके प्रभु आज मेरा बिजनेस हो जाए, आज मेरा काम हो जाए, आज मुझे जॉब मिल जाए। अभी छोटी छोटी वस्तु, ये तो कैसा हुआ जानते हैं? मैं एक बार दृष्टांत दे रहा था। मान लो आप कोई आईफोन किसी ने खरीदा, आईफोन 12 प्रो
मैक्स किसी ने खरीदा, ठीक है, और फिर घर पर लेकर आया। तो शुरू शुरू में थोड़ी सी आसक्ति होती है ना भाई, फोन अच्छे से संभाल कर। तो घर पर छोटा सा बच्चा है और बच्चा उस फोन से खेलने लगा। वहां फोन उछल रहा है, यहाँ दिल उछल रहा है। तो बाप कहेगा मुझे फोन दे दो, बोले नहीं दूंगा, फोन दे दो, नहीं दूंगा, फोन दे दो। अब 1-1.5 लाख का फोन तो आता ही है। तो बाप की जेब में से 50 पैसे की चॉकलेट निकलता है, 50 पैसे की टॉफी निकालता है, फोन देगा तो ये टॉफी दूंगा। अब देखो ये छोटा कलेजे के लड़के क्या करते हैं, 50 पैसे की ट्रॉफी लेकर वो 1.5 लाख का फोन दे देते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम भगवान की कितनी बड़ी भक्ति, कितना बड़ा समर्पण, कितनी कितनी साधना, और इसके बदले में मांगते हैं तो क्या 50 पैसे की चीज। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि नूनम, निश्चित ही विमृष्ट, भ्रष्ट हो चुकी है। विमृष्ट माने भ्रष्ट हो चुकी है, मतय, उनकी मति, उनकी बुद्धि। और किसके द्वारा? तो कहते हैं तब माया आते, प्रभु आपकी माया के द्वारा ही मति भ्रष्ट। देखिए माया, जिस पर माया हावी हो जाती है ना, जिस पर माया आविष्ट होती है, तो माया का पहला तीर कहां होता है पता है? माया का पहला तीर सामने वाली बुद्धि के ऊपर होता है। माया का पहला वार बुद्धि के ऊपर आता है। नीति में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये श्लोक की अर्धाली तो आपको पता होगा, लेकिन पूरा श्लोक आज आपके सामने रख रहा हूं। नीति का ये श्लोक है, कहते हैं न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा, न निर्मिता, कभी भी न ब्रह्मा ने न भगवान ने ऐसी चीज बनाई, ठीक है, न निर्मिता, कभी ऐसी निर्मित हुई नहीं, ऐसी चीज कभी निर्मित हुई नहीं। श्लोक देखिएगा। और केन न दृष्ट पूर्व, और किसी ने पहले ऐसी चीज को देखा भी नहीं। और न श्रूयते, न कभी सुना, न कभी बनाया गया, न कभी देखा गया, और न श्रूयते क्या? तो कहते हैं हेममयी कुर अंगी, हेममयी, हेम रंग का, सोने के रंग का हिरण, सोने के रंग की हिरणी, सोने जैसी हिरणी या हिरण आज तक न तो किसी ने बनाया, न किसी ने सुना, न किसी ने देखा, ठीक है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, बोलो आप विचार करो कि सोने का हिरण आज तक न किसी ने बनाया, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना, तथापि फिर भी ऐसे हिरण को प्राप्त करने की तृष्णा किसको हुई? भगवान रामचंद्र को। तथापि तृष्णा, और हमारे आपके जैसे की तो बात ही दूर है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, इससे पता क्या चलता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये शब्द तो आप इतना जानते हैं, लेकिन इसको पूरा श्लोक ये है। तो भगवान रामचंद्र तो एक एग्जाम्पल स्थापित कर रहे हैं हम सबको समझने के लिए। भगवान को ऐसा नहीं, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं कि न कभी बनाया गया, न सुना गया, न देखा गया, लेकिन बंदा फिर भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है ना। मार्केट में ऐसी ऑफर आती है कि 1 लाख लगाओ 10 लाख मिल जाएंगे, 1 लाख लगाओ 1 करोड़ मिल जाएंगे। तो ये यहाँ लागू नहीं होता है कि भाई 1 लाख का 1 करोड़ न देखा गया, न सुना गया, न कभी निर्मित, लेकिन फिर भी लोग पैसे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि माया को जब किसी को मारना होता है, माया को जब किसी को अपनी चंगुल में फंसाना होता है, तो वो सबसे पहला वार सामने वाले की बुद्धि के ऊपर करती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो समझो विनाश का काल निकट आ रहा है, मृत्यु का काल निकट आ रहा है। सो यहां पर ध्रुव महाराज कहते हैं नूनम विमुष्ट है प्रभु, आपके द्वारा उन लोगों की मति मारी गई है, आपकी माया के द्वारा। देखिए यहां पर तव माया, इसको समझते चलिएगा, ये बहुत सारी बातें इसमें। कहते हैं तव माया, माया किसकी है? ध्रुव महाराज कहते हैं तव, आपकी माया है। तो भक्तों भजन भक्ति उसकी करनी चाहिए जिसकी ये माया है। यदि हमें माया से मुक्त होना है तो मायापति, माया के स्वामी की भक्ति करेंगे तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो माया दूर हो जाएगी। लेकिन हम भी कृष्ण को छोड़कर किस किस के चरण पकड़ते रहते हैं, इसलिए माया से मुक्त नहीं हो सकते।
सो प्रभु आपकी माया के द्वारा लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी है, और इसलिए ये त्वाम भवापि, संसार के लोग आपका भजन करते हैं लेकिन फिर भी विमोक्षण अन्य हेतु, लेकिन अन्य हेतु के कारण, छोटे छोटे हेतु के कारण आपका भजन, आपकी भक्ति करते हैं। अर्चंति कल्पतरु, आप तो कल्पतरु के समान है, लेकिन कल्पतरु के नीचे रहकर कुणपोप भोग्य, संसार के छोटे छोटे विषय भोग इच्छन्ति, नीचे आप देख सकते हैं, कुणपोप भोग्य इच्छन्ति, साधारण भोगों की इच्छा रखते हैं, साधारण भोगों की इच्छा रखते हैं, जिस भोग का आदि और अंत बहुत बहुत शॉर्ट टर्म्स का होता है। ऐसे इंद्रिय स्पर्श जो सुख के लिए व्यक्ति भगवान का भजन करे, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज अंत में कहते हैं कि संसार में जो हमें सुख मिल रहा है, हमें इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जो सुख मिल रहा है, ये सुख भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया का ये जो सुख है ना, निर्येपि नृणाम, अब इसके दो अर्थ हैं। निर्येपि नृणाम माने नारकीय योनि में भी मिलता है। भक्तों, हमारे आपके जीवन में जो सुख है, ये सुख कुत्ता भी ले रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग कहें हम लोग मनुष्य हैं, खा पी कर मौज मार रहे हैं, तो क्या कुत्ता खा पी कर मौज नहीं मार रहा? हम लोग कहते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, हम आराम से सोते हैं, हमें सोने का सुख है, तो क्या कुत्ता सोता नहीं है? निर्येपि नृणाम, ये जो शब्द है ना, इस पर कह रहा हूं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि जिस भोगों के पीछे हम रात दिन भागते हैं और भगवान से कहते हैं हमें भोग चाहिए, ये तो पशुओं के जीवन में भी है। इवन भक्तों, मनुष्य से अच्छा पशु लोग भोग भोगत रहे हैं। आजकल मनुष्य के जीवन में तो ऐसी स्थिति कि नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती है, और पशु देखिए आराम से सो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश होकर सुबह जग कर निकलता है। मैं अक्सर कहता हूं, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं वो हमारा बेड कितने का है? $500, $1000, बहुत ये होंगे तो $10,000 का बेड पर ही हमारे जगदीश भाई सोते होंगे, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कुत्ता 50,000 की मर्सिडीज के नीचे सोता है, और मर्सिडीज चली गई तो BMW के नीचे चला जाता है। अब देखिए इसका सोने का बिस्तर कितना महंगा है और कितनी चैन के नींद सोता है, और हमारी तो कुणपोप भोग्य, भगवान से हम जो छोटे छोटे सुख की कामना करते हैं वो तो नारकीय योनि में भी मिलता है। और मैं तो मुंबई का आदमी हूं तो अनुभव तो होगा। मुंबई लोकल ट्रेन में हमने 8:24 की ट्रेन रोज पकड़ते थे, 9:27 की पकड़ते थे, 9:45 की, ये फिक्स होती थी हमारी बोरीवली से चन्नी रोड जाने के लिए। सो अनुभव है कि जब वो ट्रेन स्टेशन पर आती है और एक साथ सैकड़ों, अब पता नहीं चलता उतरने वाला उतरेगा, चढ़ने वाला चढ़ेगा, और क्या देखने जैसी हालत होती है। कभी कभी सोचते हैं कि यहां पर किसी कुत्ते को लाकर खड़ा रखो, वो कुत्ता उस ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, लेकिन आदमी तुरंत गप करके चढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जो दुख भोगत रहा है वो कुत्ता भी भोगतने के लिए तैयार नहीं है। आजकल मनुष्य जो जिस प्रकार से जी रहा है ना, पशु लोग वैसे नहीं जीते, वो बहुत अच्छी फैसिलिटी में जीते हैं। हम लोग मान चुके हैं, हम लोग सोचते हैं डाइनिंग टेबल पर भोजन करें, आनंद आ रहा है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हुए आदमी को जितना सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख कुत्तों को रोड पर भोजन करने से मिलता है। आखिर अल्टीमेट तो यही देखा जाएगा ना कि आदमी सुख कितना ले रहा है, आदमी के जीवन में शांति कितनी है। तो निर्येपि नृणाम, ध्रुव महाराज कहते हैं वो तो पशुओं के जीवन में भी है। तो भगवान से ऐसी छोटी छोटी कामना क्यों करें? और निर्येपि नृणाम का और एक अर्थ, निर्य माने नरक। हम और आप भगवान से इस जीवन में, इस संसार में भक्ति करके जो छोटा मोटा सुख मांगते हैं वो तो नरक में भी मिल जाता है। आप कहोगे नरक में भी सुख? हाँ, हम लोग यहाँ पर जो सुख भोगत रहे हैं ना, ऐसा सुख नरक में भी मिलता है। निर्येपि नृणाम इच्छन्ति यत स्पर्शजम, इंद्रिय सुख का जो सुख है निर्येपि, मनुष्य को नरक में भी मिलता है। तो आप कहोगे नरक में सुख मिलता है कैसे? थोड़ा समझना होगा, पहले यहाँ के सुख को समझ लीजिए। हम इस संसार में जो सुख भोगत रहे हैं ना, पहले ये समझ लीजिए ये सुख नहीं है। हम इस दुनिया में जो सुख भोगत रहे हैं ये सुख नहीं है, तो ये क्या है? ये दुख निवृत्ति की अवस्था है। स्केल जानते हैं ना, स्केल में बीच में 0 होता है,
फिर +1 +2 +3 +4, फिर ये साइड -1 -2 -3 -4। तो इस दुनिया में हम जो सुख, जो ऐसा सोचते हैं कि हम सुखी हैं, तो वो सुख क्या है? वो 0 लेवल है, वो प्लस सुख नहीं है। हम रात दिन माइनस में, हम रात दिन माया के द्वारा तड़पाए जा रहे हैं, रात दिन हमको दुखी किया जा रहा है, और दुखी करते हुए कभी कभी माया दुख देना बंद कर देती है, तो वो 0 लेवल पर हम पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि हम सुखी हो गए। आजकल हमें आपको जो सुख का अनुभव होता है वो सुख नहीं है, वो दुख निवृत्ति की अवस्था है। थोड़ी सी खांसी आने लगी, थोड़ी सी सर्दी हो गई, अरे बाप रे कोविड हो गया, कोविड हो गया, कोविड हो गया, इतनी चिंता, इतना डिप्रेशन। फिर वो रिपोर्ट कराया, बंदा 4-5 दिन तक डिप्रेशन में रहा, फिर रिपोर्ट आया तो पता चला अरे ये तो नेगेटिव ना, ये कोविड नहीं है। तो आदमी खुश हो जाता है, तो आदमी को बड़ा सुख मिलता है। वो सुख थोड़ी ना है, वो रिपोर्ट देखकर वो जो सुख मिला वो सुख नहीं है। 5 दिनों से परेशान थे, वो परेशानी दूर हुई तो हम उसको सुख मान बैठते हैं। इस दुनिया में सुख है ही नहीं, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया दुखालय है, यहां पर सुख हो ही नहीं सकता। यहां पर हम और आप जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वो सुख नहीं है, वो निरंतर दुख दिया जा रहा है, और कुछ देर दुख देना बंद किया तो हम उसको सुख मान लेते हैं। तो ये दुख निवृत्ति की अवस्था निरीये पिंडनाम, नरक में भी है ना। नरक में यमराज के दूत धुलाई करते हैं, लंबी लंबी लकड़ी होती है, और लकड़ी से ये दनादन एक आदमी पर 10-10 यमदूत घसीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर यमदूत आपस में कहते हैं ये थोड़ी देर छोड़ दे यार इसको, तो थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं। हाँ, बस वो दुख निवृत्ति की अवस्था। तो इस दुनिया में जो सुख हम एहसास कर रहे हैं दुख निवृत्ति का, तो वो नरक में भी है। तो यहां पर सुख है ही नहीं भक्तों। कि सुख कैसे नहीं है? तो कहते हैं इच्छन्ति यत स्पर्शजम, इंद्रिय भोगों से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। हम सोचे कि हम हमारी इंद्रियों से सुख लें, इंद्रियां हमें सुखी करेगी, तो ये इम्पॉसिबल है। आप चाहो कि मैं मेरी इंद्रियों से सुख हासिल कर लूं, इम्पॉसिबल। 5 मिनट के सुख के लिए आपको 50 घंटा गधे की तरह मेहनत करनी होगी, और वो भी 5 मिनट सुख नहीं माना जाएगा, वो दुख निवृत्ति की अवस्था ही मानी जाएगी। तो ये तो घाटे का सौदा हो गया कि ईश्वर का भजन करके, ईश्वर की भक्ति करके आदमी मांगता है तो क्या, ये छोटी सी वस्तु, ये दुख निवृत्ति की अवस्था। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है प्रभु, जो आपकी भक्ति करके संसार की वस्तु मांगता है। मैं बहुत पहले दृष्टांत दिया करता था, प्रसंग में फिट हो रहा है, इसलिए शायद आपने सुना होगा, तो आप भी फिर से इसको थोड़ा स्मरण कर लीजिए। यहां पर इस दुनिया में रहकर भगवान से ये छोटी छोटी वस्तु मांगना, ये कैसा है जानते हैं? ये कितनी बुद्धिमानी है। एक बार एक बहुत बड़ी जेल थी, सेंट्रल जेल, और इस जेल में खूंखार उम्र कैद की सजा भुगतने वाले कैदी रहते थे। बिल्कुल जीवन भर तक उनको उम्र कैद, जीवन भर तक वहां पर जेल में रहना है। तो एक दिन उस देश के राजा के मन में मूड हो गया कि कल मेरा जन्मदिन है, और मैं मेरा जन्मदिन ऐसा मनाऊंगा कि 21 पीढ़ी में किसी ने नहीं मनाया हो, कोई जैसा जन्मदिन न मनाए ऐसा मनाओ। क्या करूं राजा सोच। अब राजा को कौन मना कर सकता है। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा कि एक काम करो, हमारी ये जो सेंट्रल जेल है, उस जेल में कैदियों के पास में जाऊंगा और कैदियों की इच्छा पूर्ण करूंगा। तब राजा मंडप बने, पंडाल बने, स्टेज बना, और दूसरे दिन राजाधिराज आसन पर बैठे और सारे कैदियों को नीचे बिठाया गया। आज राजा का जन्मदिन है, आज राजा आप सबको खुश करेंगे, आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण करेंगे। सारे कैदी शिस्त से लाइन से राजा के पास आओ, ध्यान से सुनिएगा। अब सारे कैदी राजा के पास आने लगे। पहला कैदी आया, राजा ने कहा बताओ क्या चाहिए। पहले कैदी ने कहा हुजूर यहाँ पर मच्छर बहुत है, भारत में होता है, यहाँ मच्छर बहुत है, मच्छर इतना न सोने देते हैं न चैन से जीने देते हैं, महाराज मच्छर का कुछ कीजिए। राजा ने मंत्री से कहा कि ये जहाँ जेल में बंद है वहाँ पर जीवन भर तक मच्छर न आए ऐसी व्यवस्था कर दो, ठीक है, चलो निकलो। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा आदमी आया, तुझे क्या चाहिए? बोले जब से यहाँ पर आया हूँ खिचड़ी खा खा के थक गया हूँ,
यहाँ कोरी खिचड़ी खिलाते हैं, थोड़ा पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये सब हो जाए तो। राजा ने कहा इस आदमी के लिए यहाँ होटल खोल दो। अब राजा राजा है, राजा तो कुछ भी कर सकता है, इसको जो खाना है जीवन भर खाता रहेगा। ठीक है, खुश, चलो आगे। तीसरा आदमी आया, तुझे क्या चाहिए? बोले हम दिन भर वो पत्थर तोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को 10 रुपये मिलते हैं, ये कोई मजदूरी हुई? कुछ पैसे मिलने चाहिए। राजा ने कहा कितना चाहिए? बोले 1 लाख। बोले इसको 5 लाख दे दो, हटाओ यहां से। तो 3 आदमी तो गए, अब चौथा आया। चौथे आदमी को पूछा तुझे क्या चाहिए? चौथे ने कहा जो मांगूंगा दोगे। जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा हूं और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूं। तो चौथे ने कहा एक काम करो, मुझे जेल से बाहर निकाल दो। राजा ने कहा मंत्री आज से ये जेल से बाहर, इसको स्वतंत्र करो। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि 4 आदमी में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? सोच समझ कर बताइएगा, क्योंकि आपकी बात आप ही के ऊपर ना आ जाए। 4 में से बुद्धिमान कौन? राजा से भोजन मांगने वाला बुद्धिमान, राजा से पैसा मांगने वाला बुद्धिमान, राजा से सुख सुविधा मांगने वाला बुद्धिमान, कि जेल से बाहर निकलने वाला बुद्धिमान? हम और आप राजा के भी राजा, बादशाह के भी बादशाह भगवान कृष्ण की शरण में है। और ऐसे भगवान कृष्ण की शरण में जाकर ये छोटी छोटी चीजें मांगना ये बुद्धिमानी है कि भाई हे प्रभु इस संसार से बाहर निकालकर वैकुंठ दिला दो, ये बुद्धिमानी है? सोचिएगा। 5 साल का बालक हम सबको सिखा रहा है कि हे प्रभु नूनम विमुष्ट मतय तव माययाते, उनकी मति मारी गई है आपकी माया के द्वारा, जो आपका भजन करके छोटी छोटी वस्तुओं में फंसे हैं। प्रभु आप तो क्या नहीं दे सकते, आप तो प्रेम दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, अपना वैकुंठ गोलोक दे सकते हैं, और छोटी छोटी वस्तु में। भक्तों अब शुरू में भगवान से हम मांगते थे जॉब दे दो, बिजनेस, ये ठीक है, लेकिन अब तो आप सब सीनियर हो रहे हो, अब तो आप एडवांस डिवोटी हो रहे हो। धीरे धीरे हमारी स्थिति को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए और ईश्वर को कहना चाहिए प्रभु चाहे दुख देना है दुख दो, सुख देना है सुख, मैं मेरे कर्मों को भोगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे चाहिए तो बस आपका प्रेम चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। तो ध्रुव महाराज अफसोस कर रहे हैं कि प्रभु मैं कैसा था कि मैं संसार की तुच्छ भौतिक वस्तु मांगने के लिए घर से निकला। तो मानो भगवान ध्रुव से कहें कि ध्रुव ठीक है, चलो दुनिया की छोटी छोटी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। देखिए भगवान भी, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा ध्रुव छोटी छोटी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन स्वर्ग तो मांगना चाहिए। कुछ लोग जो है ना भगवान से छोटी वस्तु नहीं मांगते, लेकिन यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं और स्वर्ग मांगते हैं। तो कहते हैं स्वर्ग तो मांगना चाहिए। तब ध्रुव महाराज कहते हैं वो तो उससे भी गए गुजरे हैं, जो स्वर्ग मांगते हैं उसकी मति तो उससे भी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। ध्रुव महाराज कहते हैं या निवृता तनुभृताम तव पाद पद्म ध्याना भव जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन् न्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्त काशी लुलिता पततां विमाना। मानो भगवान ने कहा ध्रुव मुझसे छोटी छोटी वस्तु न मांगे, लेकिन स्वर्ग तो मांगना चाहिए। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु या निवृत्ति, प्रभु जो आनंद तनुभृताम शरीरधारी जीवों को तव पाद पद्म आपके चरणों में बैठकर प्राप्त होता है। सुंदर रचना है। या निवृत्ति, निवृत्ति माने सुख आनंद, प्रभु या माने जो निवृत्ति, जो सुख, जो आनंद तनुभृताम, तनु माने देहधारी जीवों को तव पाद पद्मम आपके चरण कमलों में बैठकर आपके चरण कमलों के ध्यान में प्राप्त होता है, वो स्वर्ग में थोड़ी ना होता है। तो एक भगवान के चरणों का ध्यान करने में जो सुख है, जो आनंद है, वो स्वर्ग में नहीं है। और आगे क्या कहते हैं,
ध्यानात् भवत जन कथा श्रवणेन व्यासात। और प्रभु भवत जन, आपके जन, आपके भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद है वो आनंद भी स्वर्ग में नहीं है। दो चीज यहां पर कह रहे हैं, फिर से देख लीजिए। या निवृत्ति, जो सुख जो आनंद तनुभृताम देहधारी जीवों को तव पाद्म पद्म ध्यानात, आपके चरण कमलों के ध्यान में जो सुख है, जो आनंद है, और तत् भवत जन कथा, और आपके जन, आपके भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद है, जो सुख है, वो स्वर्ग में तो छोड़ो, स्वर्ग में तो नहीं है, स्वर्ग तो दूर की बात है, लेकिन सा वह सुख ब्रह्मणि, प्रभु ब्रह्मणि ब्रह्मानंद के सुख में भी नहीं है। वो आनंद आत्म सुख और ब्रह्म सुख में भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? ब्रह्म को माने स्वयं भगवान को जो आनंद नहीं मिलता है वो आनंद भक्त को मिलता है, भगवान के चरणों का ध्यान करके, भक्तों की कथा सुनकर। सा ब्रह्मणि, सा ब्रह्मणि माने ब्रह्म को, भगवान को जो आनंद नहीं मिलता वो आनंद भक्त लेकर चला जाता है। कैसे? भगवान के चरणों का ध्यान करके। अब मैं कितने प्रमाण दूं? सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैरागी थे, जन्म लेकर ही 16 साल तक तो पेट से बाहर ही नहीं आए, और 16 साल की उम्र में सुखदेव जी जब बाहर आए तो घर छोड़कर चले गए। वेदव्यास जी हाँ पुत्र पीछे पीछे दौड़ते रहे, सुखदेव जी वन में चले गए और वन में ब्रह्म समाधि में बैठ गए। ब्रह्मणि, दूसरी लाइन में सा ब्रह्मणि, ब्रह्मानंद का आनंद लेने लगे। ब्रह्म को जो आनंद मिलता है वो सुखदेव को आनंद मिलने लगा। लेकिन उस समय सुखदेव जी ने भागवत के श्लोक सुने, अहो बकीयम स्तन काल कूटम बरहा पीड़म नटवर वपु। जब कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण जब सुखदेव के कानों में गया तो ब्रह्मानंद का सुख, ब्रह्म आनंद भी उसे तुच्छ लगने लगा। ब्रह्म समाधि तोड़ दिए, छोड़ दिए और सीधे व्यास जी के चरणों में आकर भागवत कथा का श्रवण किए। सो जो आनंद तव पाद पद्म ध्यानात, प्रभु आपके चरण कमलों के ध्यान में है, और जो आनंद आपके भक्तों की कथा सुनने में। अब इसका प्रमाण परीक्षित, जो आनंद भवत जन कथा श्रवणेन स्यात्, जो आनंद आपके भक्तों की कथा सुनने में। परीक्षित ने क्या सुना? परीक्षित ने कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, सोम वंश सूर्य वंश के राजाओं की कथा ही तो नवम स्कंद तक सुनी, और कथा सुनते सुनते 3 दिन 3 रात बीत गई। न परीक्षित सोए, न खाए, न पिए, कुछ नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं पिया। सुखदेव जी ने कहा कुछ खा लो पी लो, तब परीक्षित कहते हैं नए सात दुही चाह सुनमाम त्यक्तो दम अपि न बाधते। ये भूख प्यास मुझे कुछ नहीं लगा है, आप कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि पिबन त्वम त्वाम मुखाम भुजम च्यूतम हरि कथामृतम। क्योंकि सुखदेव जी आपके मुख से झरने की तरह जर्जर जर्जर झरता हुआ कथा अमृत निकल रहा है। जब मैं अमृत पी रहा हूं तो साधारण पानी की प्यास कैसे लग सकती है महाराज? सो भवत कथा, भक्तों की कथा में जो सुख है, भगवान के चरणों के ध्यान में जो सुख है, सा वह सुख ब्रह्मणि, ब्रह्मानंद में भी, भगवान को भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान को तो घाटा हो गया ना। इसका अर्थ क्या हो गया? भक्त लोग बेनिफिट में आ गए और भगवान घाटे में चले गए। भक्तों, ये बात भगवान ने भी सोची कि यार भगवान बनकर तो मैं घाटे में रहा, मेरे से ज्यादा सुख और आनंद तो मेरे भगत ले रहे हैं। तब स्वयं भगवान कृष्ण भक्त बनकर आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और भक्त बनकर स्वयं भक्ति का आनंद लिया है। जो सुख भगवान बनकर प्राप्त नहीं होता था वह सुख महाप्रभु ने भक्त बनकर प्राप्त किया। और बात भी सत्य है। 2 दृष्टांत चैतन्य चरितामृत में देते हैं। जैसे भगवान जो है वो विषयी है और भक्त जो है वो आश्रयी है। फॉर एग्जाम्पल, पानी आपको गर्म करना है तो मटका जो है वो भक्त है और पानी जो है वो भगवान है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? पानी गर्म करना। भक्त का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो हमारा उद्देश्य है पानी गर्म करना, लेकिन पानी गर्म करने के लिए मटका तो चाहिए पानी रखने के लिए। ठीक उसी प्रकार भक्त का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, उसके लिए भक्ति करनी चाहिए। तो अब मटका रखा, उसमें पानी डाला और उसको चूल्हे पर चढ़ाया। तो चूल्हे पर मटका पानी डालकर चढ़ाया तो उद्देश्य क्या है? पानी गर्म करना। लेकिन भक्तों,
उद्देश्य है पानी गर्म करना, लेकिन पहले मटका गर्म होता है फिर पानी गर्म होता है। मटका ज्यादा गर्म होता है, पानी उससे थोड़ा सा कम गर्म होता है। ठीक उसी प्रकार भक्त का उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन होता क्या है, भक्त खुद प्रसन्न हो जाता है। इवन भगवान से ज्यादा भक्त को आनंद मिलता है। ये आप नहीं समझ पाओगे। एक लोकल दृष्टांत दूं, हमारे भारत में कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। 10, 15, 20 हजार देकर एक ड्राइवर रख लेते हैं और फिर वो दिन भर कार चलाता है। तो ड्राइवर आगे बैठकर कार चलाता है, मालिक पीछे बैठता है। गर्मी की ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो मालिक कहेंगे कि भाई एसी शुरू करो, एयरकॉन शुरू करो, तो ड्राइवर एयर कंडीशन शुरू करता है। अब मुझे बताइए कि ड्राइवर ने एयर कंडीशन शुरू किया है किसके लिए, मालिक के लिए, लेकिन एयर कंडीशन की प्रथम हवा किसको आएगी, ड्राइवर को आएगी, फिर मालिक को। और ड्राइवर का प्रसाद मालिक को जाएगा। तो भक्त, जैसे ड्राइवर ने एसी शुरू किया तो मालिक के लिए किया, लेकिन हवा पहले ड्राइवर को मिलेगी फिर मालिक को। ठीक उसी प्रकार भक्त भक्ति करता है भगवान के लिए, लेकिन भक्त को पहले सुख मिलेगा फिर भगवान को। भक्त को ज्यादा सुख मिलेगा, भगवान को कम, और इसीलिए भगवान घाटे में रह गए और भगवान भक्त बनकर। मुझे इतना ही कहना है कि भगवान भक्त बनकर आते हैं और आजकल के कुछ ऐसे पाखंडी भक्त भगवान बनना चाहते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कलयुग की चीज। स्वयं भगवान कृष्ण चाहते हैं कि मैं भक्त बनकर धरती पर आऊं और मैं सुख का आस्वादन करूं, और धरती का आदमी खुद भगवान बनना चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊं, मैं ईश्वर बन जाऊं। फिर नारे लगाते हैं सोहम, मैं वही हूं। फिर कहते हैं कि बस अब मैं भगवान में मिल जाऊंगा, मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा, मैं ब्रह्म के अंदर चला जाऊंगा। भगवान भी सोच में पड़ जाते होंगे ये बंदा कर क्या रहा है। मुझे बताइए, भगवान ने हम सबको जन्म दिया क्यों? भगवान एक पिता है, हम सब उनके संतान हैं, इतना तो आपको समझ में आता है। तो संसार में एक बाप अपने बेटे को पैदा क्यों करता है, जन्म क्यों देता है? यही सोचकर ना कि बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। तो भगवान हम सब जीवों को जन्म दिए ताकि हम उनकी सेवा करें। तो एक दिन आपका बेटा आपके पास आकर कहे, पिताजी मैं आपके अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, पिताजी मैं आपके अंदर से निकला हूँ, अब मैं आपके अंदर घुसना, मैं आपके अंदर। पिताजी सोचेंगे ये सोच क्या रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो जो लोग ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, जो लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, वो वैसा ही है जो भगवान से निकले। भगवान के अंदर समाने से तो अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, भगवान का उद्देश्य गलत हो जाएगा। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने देह दिया, शरीर दिया, तो उनकी सेवा करने के लिए। तो भगवान भक्त बनना चाहते हैं, दुनिया के लोग भगवान बनना चाहते हैं। सो हम, मैं वही हूं। वो सोचते हैं कि बस ऐसा बोलने से हम भी भगवान बन जाएंगे। तो कुछ लोग नारा लगाते हैं शिवो हम। पता नहीं ये मंत्र कहां से लाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। शिवो हम, अब संस्कृत देखिए, शिव माने शिव जी, अहम माने मैं। शिव अहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। तो ऐसा सोचना है इन लोगों का कि ऐसा बोलने से हम शिव हो जाएंगे। मैं आपको एक सत्य घटना कहूं, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बार शायद मुंबई में कथा कर रहे थे, और ऐसा ही कोई आदमी कथा के बिल्कुल आगे बैठा था और 2-2 मिनट में बोलता था शिवो हम, शिवो हम। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना बोलने की। तो 2-2 मिनट में, और महाराज जी हो रहे थे डिस्टर्ब, तो थोड़ी देर तो झेला, लेकिन आधे घंटे के बाद महाराज जी ने कहा कि ये शिव जी को कोई दूर रख कर आओ। ये जो शिव बोले शिवो, तो ये शिवो हम जो बोल रहे हैं, ये शिव जी को कोई पीछे लेकर जाओ। ये शिव जी जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक हमसे कथा नहीं होगी। सो कहने का अर्थ यह है कि जो सुख भगवान के चरणों के ध्यान में है, जो सुख, जो आनंद भगवान के भक्तों की कथा सुनने में है, सा ब्रह्मणी, वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है। और किंतु अंतक, स्वयं भगवान में भी वह सुख नहीं है। तो फिर काल की तलवार से काटे जाने वाले काल को, आकाश में उड़ने वाले विमान को, स्वर्ग से गिरने वाले मनुष्य को स्वर्ग में जाकर कैसे सुख मिल सकता है? क्योंकि स्वर्ग में भी व्यक्ति टेम्परवरी जाता है। स्वर्ग में भी व्यक्ति जब तक पुण्य होता है तब तक स्थान मिलता है। जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है। सो इस प्रकार स्वर्ग में जाना भी कोई सुख नहीं है, और ऊपर से जब नीचे गिरना पड़ता है ना,
हायर फैसिलिटी का उपभोग करके जब नीचे आना पड़ता है तब बड़ा कष्ट होता है। तो स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है, ऐसा नहीं कि वो वहीं रहेगा, एक ना एक दिन स्वर्ग छोड़कर उसे नीचे आना ही पड़ेगा। गीता में कृष्ण ने कहा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ही। सो इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि ध्रुव, तुम्हें संसार की छोटी छोटी वस्तु नहीं चाहिए, तुम्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें चाहिए क्या? तो तुम इच्छा क्या रखते हो? ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु आपके चरणों के ध्यान में आनंद है, आपके भक्तों की कथा में आनंद है, तो मुझे केवल एक ही चीज चाहिए। अब ध्रुव महाराज ने जो मांगा है अद्भुत, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना। ये नांजसोल्बणमुरु व्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवत गुणकथा मृतपानमतः। भगवान ध्रुव से कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तुम्हें संसार की भौतिक वस्तु सुख सुविधा नहीं चाहिए, तुम्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? तब ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि मैं आपके भक्तों की संगति में बैठकर आपकी कथा सुन सकूं। क्योंकि जो कथा में सुख है, आपके भक्तों की संगति में बैठकर कथा सुनने में जो सुख है, वो सुख आपको भी नहीं है। वो सुख प्रभु आपको भी नहीं है जो हमें सुख मिल रहा है। भक्तों, ये वेदों का सार बोला जा रहा है, हैं? ये किसी एक आदमी का अनुभव नहीं, ये सारे वेदों का सार निचोड़ के रूप में कहते हैं कि भगवत कथा का ये महत्व है। लेकिन ये कथा भक्तों के मुख से सुनना, तो ध्रुव महाराज कहते हैं, तुम्हें कैसे भक्तों का एसोसिएशन चाहिए, तुम्हें कैसे भक्तों की संगति चाहिए, तुम्हें कैसे भक्तों के मुख से हरि कथा सुननी है। तब ध्रुव महाराज ये श्लोक कहते हैं, प्रभु मुझे कैसे भक्त चाहिए। ध्यान से देखिए, कभी कभी हम लोग भक्त के नाम पर संगति नहीं, कुसंगति कर लेते हैं। मन में ऐसा होता है कि हम डिवोटी का एसोसिएशन कर रहे हैं, हम साधु संग कर रहे हैं, लेकिन वो साधु संग नहीं होता, वो कोई गलत संगति होती है। साधु संग इन द सेंस, साधु माने क्या, कैसे भक्तों की संगति होनी चाहिए। तब ध्रुव कहते हैं, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। प्रभु जिसके हृदय में भक्ति, मुहुः माने बार बार जिसके हृदय में भक्ति के प्रवाह उमड़ते हैं, जिसके हृदय में नित्य निरंतर भक्ति प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे निरंतर जिसके हृदय में भक्ति के भाव उमड़ते हैं, जिसके हृदय में भक्ति निरंतर प्रवाहित होती है, ऐसे भक्तों की मुझे संगति, ते प्रसंगो, ऐसे भक्त के साथ मेरा प्रसंग हो जाए। प्रसंग माने प्र उपसर्ग है, संग माने संगति, एसोसिएशन, और प्र माने प्रकृष्ट रूपेण संग, अच्छे से मेरा संग हो जाए। तो एक 3 पॉइंट कह रहे हैं कि एक तो जिस भक्त के हृदय में भक्ति का प्रवाह निरंतर चल रहा हो, भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। ये केवल दाढ़ी मूछ देखकर या डिवोटी के वस्त्र देखकर ही एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। सत्संग, साधु संग यहां पर सिखाया जा रहा है। एक तो भक्ति का भाव निरंतर प्रवाहित हो रहा हो, और दूसरा भूयादनंत महताम, दूसरा मुझे महताम माने महात्मा की संगति चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे ऐसे भक्तों की संगति मिले जो एक तो भक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही है, और दूसरा जो महताम, जो महात्मा है। तो महताम माने महात्मा, महताम का दूसरा अर्थ होता है जिसका चित्त, जिसका दिल महताम महान है। भक्तों में भी, साधु संतों में भी कुछ बहुत संकीर्ण बुद्धि के होते हैं। हमारे गुजराती में के बहुत सांकड़ा थी जाए, अपना बस अपना डेरा, अपना ही सब कुछ है। मुझे ऐसे भक्त की संगति हो जिसकी बुद्धि संकीर्ण न हो,
जिसकी बुद्धि विशाल हो, जिनका हृदय विशाल हो, जिसका मन, जिनका चित्त विशाल हो। और महताम का तीसरा अर्थ है जो भगवान के गुण रूप लीला आदि को अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे महात्मा की मुझे संगति हो। और महताम का चौथा अर्थ भगवान ऋषभदेव ने कहा महांतस्ते। महताम जो कहते हैं ना, महांतस्ते मतलब महताम माने क्या? समचित्त, सभी जीवों के प्रति चित्त समान है, इंद्रिया कंट्रोल में है, सुमन्यव, गुरु शिष्य परंपरा में परंपरिक भक्त है और सरल है, जो शास्त्रों का आचरण करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति। और तीसरा कहते हैं भूयाद अनंत महताम अमल आशयानाम। अमल आशयानाम, अमल माने जो मल से मुक्त हो चुके हैं। भक्तों, किसी भी व्यक्ति के दो मल होते हैं, काम और लोभ। काम और लोभ को बहुत बड़ा मल माना गया। ये काम और लोभ निकल गया तो उसे अमल कहते हैं, अमल आया नाम। सो अमल आशया नाम, ऐसे विशुद्ध चित्त वाले भक्तों की मुझे संगति चाहिए। मानो भगवान कहे कि ध्रुव, ऐसे भक्तों की संगति करने से तुझे क्या मिलेगा? चलो मेरे आशीर्वाद से ये ऐसे भक्त मिल गए तो तुझे क्या मिलेगा? तब ध्रुव महाराज दूसरी लाइन में कहते हैं ये ना अंजसा उल्बणम उरुव्यसम भवाब्धि नेशिये। प्रभु, इन भक्तों की संगति में बैठकर, इन भक्तों की संगति से ये भवसागर को मैं पार कर जाऊंगा। कैसे भवसागर को? तो कहते हैं उल्बणम उरु व्यसनम, जिस भवसागर में उरु बहुत सारे व्यसन, व्यसन माने दुख है, जिस भवसागर में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, दावानल की तरह जल रहा है, ऐसे भवसागर को नेशिये मैं पार कर जाऊंगा, ऐसे भक्तों की संगति करके। अच्छा ध्रुव, ऐसे भक्तों की संगति करके तू भवसागर को कैसे पार हो जाएगा? तब लास्ट में कहते हैं भवत, भवत माने आपके, गुण कथा अमृत पान मत्त। प्रभु, ऐसे जो पहली लाइन में बताया गया, ऐसे भक्तों की संगति में तो एक ही चीज होगी, भवत गुण, आपके गुण और आपकी कथा। तो ऐसे भक्तों की संगति में बैठकर आपके गुण और आपकी कथा का अमृत पान करेंगे। और प्रभु, आपके गुण और आपकी कथा का अमृत जब आपका कोई सच्चा भक्त, शुद्ध भक्त पिलाता है ना, तो आपकी कथा रूपी अमृत को सुनकर पान मत्तः, ये श्लोक का अंतिम शब्द आप पढ़ लीजिए। भवत गुण कथा, आपके गुण कथा अमृत के समान है और उसे पान करके मत, हम मतवाले हो जाते हैं। कैसे? जैसे शराब पीकर, आप सबका अनुभव आधे लोगों को होगा, अभी तो नहीं पीते लेकिन पहले थोड़ा सा। शराब जब कोई आदमी पी लेता है या किसी भी प्रकार का हायर डोज नशा ले लेता है, तो उस नशे से क्या होता है? कुछ देर तक दुखों को भूल जाता है। तो प्रभु, आपकी कथा का पान मत्त, आपकी कथा मतवाली कर देती है। इस कथा में बड़ा नशा होता है। जब कोई शुद्ध भक्त ये कथा सुनाता है तो हम उस नशे में इतने मतवाले हो जाते हैं कि संसार के दुख से विस्मृत हो जाते हैं। संसार नहीं छूटता, पत्नी के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, समाज में रहेंगे, सब कुछ बाहर से सारी जॉब, बिजनेस सब कुछ चलेगा, लेकिन उनके साथ जो वो कनेक्शन है, कनेक्शन माने वो जो टेंशन, दुख, चिंता का, वो कट जाएगा। अच्छा ध्रुव, ये भगवान सब जानते हैं लेकिन ये बच्चे से सब बुलवा रहे हैं हम लोगों के लिए। अच्छा ध्रुव, कथा सुनने से संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, तुम ऐसा कहते हो, ये हाउ टू पॉसिबल? ये कैसे, मतलब टेक्निकली इसमें कैसे ये सब होता है? तब ध्रुव महाराज अगले श्लोक में कहते हैं, देखिए बच्चा सिखा रहा है, तेना स्मरन्ति तितराम प्रियमीशमर्त्यम ये चान्वदः सुत सुहद गृहवीतदारा ये त्वब्जनाभ भवदी यपदार विंद सौगंध्यलुब्ध हृदये सुकृत प्रसंगा। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु, इस संसार में दुख क्या है? इस संसार में दुख है पत्नी, पुत्र, हमारे घर बार, सगे संबंधियों का जो स्मरण है, वही सबसे ज्यादा दुख है। भक्तों,
समाज में रहना दुख नहीं है, फैमिली में रहना, कुटुंब में रहना, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ रहना या बिजनेस करना, ये दुख नहीं है। लेकिन बिजनेस कर लेने के बाद, ऑफिस छोड़ देने के बाद फिर उसका जो मन में स्मरण होता है ना, ये दुख है। बेटे को स्कूल में छोड़ दिया, ये दुख नहीं है, लेकिन बस उसका स्मरण, उनका चिंतन जो करना, ये दुख है। इसलिए कभी भी कुटुंब को, परिवार को निम्न नहीं कहा गया। ये सब होना चाहिए, गृहस्थों को सबके साथ रहना है, लेकिन भगवान का स्मरण न करके इन सब का जो स्मरण होता है ना, ये दुख है। संसार के लोगों का स्मरण ही दुख बन जाता है। जितना दुनिया का स्मरण, दुनिया वालों का स्मरण, जितना हम अधिक स्मरण करेंगे उतना दुख बढ़ेगा। तो ध्रुव महाराज प्रोसेसिंग कह रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं कि आपके शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठकर प्रभु जब हम आपकी कथा सुनते हैं तो तेन स्मरन्ति इतराम, तो हमें संसार का स्मरण नहीं होता है, हमें संसार के लोगों का स्मरण नहीं होता है। इवन शरीर के बहुत प्रिय लोग, निकट के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी सूत, चाहे पुत्र हो, गृह हो, धन हो, पत्नी हो, किसी का स्मरण नहीं होता जब हम आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपकी कथा सुनते हैं। और इन संसार के विषयों का स्मरण नहीं हुआ तो चिंता दूर। भक्तों, ये कोविड में टेंशन कब आता है जानते हैं? जब हम न्यूज देखते हैं, जब हम किसी से सुनते हैं यहाँ इतना केस हुआ, यहाँ ये मर गए, यहाँ ये हो गए, ये हो गए। अब ये सुना ही नहीं तो कोई चिंता नहीं है, ये आपका अभी का अनुभव है भक्तों। यदि मान लो मेरी तरह कोई आजू बाजू का ज्ञान ही नहीं है तो चिंता का है कि ये टेंशन तब बढ़ता है जब ज्यादा सुनते हैं। तो यही तो ये सुनना ही तो चिंता है। संसार के, समाज के, ये लोगों के विषय में ये जो चिंतन, ये जो स्मरण, यही तो दुख बनकर आता है। लेकिन प्रभु जब आपकी कथा सुनते हैं तो ये वाला जो दुनिया का स्मरण है, ये स्मरण का कनेक्शन कट जाता है, ये छूट जाता है। और ये कनेक्शन छूटा तो दुख भी छूट गया, क्योंकि वो दुनिया वालों का स्मरण ही दुख लेकर आता है। आदमी जब फ्री होता है तो न्यूज देखते हैं, न्यूज में सारा कचरा, वही वो कचरा फिर हमारे अंदर आता है, तो यही दुख बनकर आता है। हमारा आजू बाजू में कचरा कम है कि हम दूसरों का ले रहे हैं। तो ये न स्मरन्ति तितराम प्रियमीश मर्त्य, ये चानवद सुत गृहद गृहवित्त दारा। हे कमल नयन, हे कृष्ण, जो आपके चरण कमलों के लोभी है, जो आपके चरण कमलों में वास करते हैं, कृत प्रसंगा, ऐसे भक्तों की संगति करने से या ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से भगवत कथा सुनने से हम इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। मैं आपके परमात्मा के स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप को ही जानता था। अब ध्रुव ट्रैक बदल रहे हैं। अब इस प्रकार से कहकर ध्रुव आगे कहते हैं, प्रभु अब तक तो मैं इतना ही जानता था कि आप परमात्मा हो और आप ब्रह्म हो। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ, 2-3 श्लोक बाकी हैं। क्या कहते हैं? अच्छा ध्रुव, तुम मुझे परमात्मा के रूप में जानते, ब्रह्म के रूप में? बोले हाँ प्रभु, कैसे? तो बोले प्रभु मुझे अब तक इतना पता था कि तिर्यग, तिर्यग माने तिरछा, तिरछा कौन चलता है? पशु। तो प्रभु आप पशु के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं। फिर नग, तिर्यक के बाद है नग, न माने नहीं, ग माने गमन करना। तो जो गमन नहीं कर सकते हैं वो कौन? वो वृक्ष या पर्वत। तो वृक्ष और पर्वत को नग कहते हैं, न गमन इति नग, तो क्योंकि गमन नहीं करते हैं। तो प्रभु वृक्षों में आप हैं परमात्मा के रूप में, तिर्यक, तीर से चलने वाले पशुओं में, द्विज, द्विज, द्वि माने दो, ज माने जन्म, 2 बार जिसका जन्म, किसका? पक्षियों का। एक जन्म अंडे के रूप में होता है, फिर अंडे से दूसरी बार जन्म होता है। तो पक्षियों के हृदय में परमात्मा के रूप में आप हो। सरीसृप, पेट से रेंगने वाले सर्प आदि जीवों में प्रभु परमात्मा के रूप में हो। इतना ही नहीं, देव, देवताओं के हृदय में भी परमात्मा के रूप में हो, और दैत्य, दैत्य असुरों के हृदय में भी परमात्मा के रूप में हो। और सब के हृदय में रहकर सत असत भाव जो भी उत्पन्न होता है प्रभु आप शक्ति देते हो तब उत्पन्न होता है। तो ये परमात्मा के रूप को आप जानता था। और दूसरी लाइन में कहते हैं रूपम स्वनिष्ठ अजते महदाद्य नेकम। और दूसरा ये जो महत तत्व है, इस महत तत्व में आप ब्रह्म के रूप में हो, ये मैं जानता था, ये मैं जानता था। लेकिन
अब मैं आपके रूप को जान गया। अब तक तो मुझे यही था कि आप निराकार ब्रह्म हो और आप जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में, लेकिन अब मैं आपको जान गया। मानो भगवान कहे, ध्रुव तू मुझे जान गया, क्या जान गया तू मेरे बारे में, क्या अब विशेष क्या जाना? तब अगले श्लोक में कहते हैं, प्रभु अब तो मैं सब कुछ जान गया हूं। तो बोले क्या जानते हो मेरे बारे में, मैं कौन हूं? तो कहते हैं, कल्पांत एत दखिलम जठरेन गृहणन। कल्प अंत, कल्प के अंत में ब्रह्मा का जब जीवन समाप्त होता है या ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो उसके अंत में प्रलय होता है, और प्रलय के बाद एतद माने ये सारे ब्रह्मांड को जठरेन गृहणन, आप जठर में धारण कर लेते हैं। कल्पांत, कल्प के अंत में, कल्प का अंत हो जाने के बाद एतद, ये जो आंखों से दिख रहा है, अखिलम, इन सारी वस्तुओं को जठर में धारण करते हो, और जठरेन गृहणन, फिर शेते, फिर सो जाते हो। ये आपका स्वरूप है। दुनिया में जो अपने आप को भगवान मानते हैं उनको कहना चाहिए, तुम ब्रह्मांड को मत अंदर लो, 5 रोटी ज्यादा खाओ और फिर सो के दिखाओ। लेकिन शेते पुमान, और फिर आप सो जाते हो। और सोते भी कैसे हो? स्वदृग। प्रभु आप सोते भी कैसे हो? तो कहते हैं स्वदृग। स्वदृग माने योग निद्रा में सोते हो। कहां सोते हो? तो अनंत, अनंत सख तद अंके, आपके सखा जो अनंत शेष है उन पे आप सोते हो। मैं उस दिन कह रहा था, यहां हमारा मंदिर में प्रवचन था कि भगवान वो है जो शेष नाग की गोद में सोते हैं। और हमारे घर में यदि किसी ने न्यूज़ दिया कि आपके घर में कोई सांप है तो 1 दिन नहीं 10 दिन आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन भगवान वो है जो शेषनाग के ऊपर सोते हैं। ये भगवान है। और यत नाभि, आप सो जाते हो और सोने के बाद दूसरी लाइन में यत नाभि, आपकी नाभि सिंधु, समुद्र जैसी बड़ी आपकी नाभि है। कांचन लोक पद्म, कांचन माने सोने का एक सुंदर लोक, मतलब बहुत बड़ा लोक प्रकट होता है कमल के रूप में, और उस कमल के गर्भ में ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान जो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को खा जाते हैं, फिर सोने के बाद नाभि से कमल प्रकट करते हैं, उसमें ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ऐसे अद्भुत भगवान को प्रणतोस्मि तस्मै में बारंबार प्रणाम करता हूँ। पांडवों का मंझला भैया भीम द्वारिका पहुंचा। द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। द्वारपालों ने कहा थोड़ी देर रुको, प्रभु काम कर रहे हैं। भीम ने सोचा मैं क्यों रुकूं, मैं तो मित्र हूं। तो द्वारपाल ने कृष्ण से कहा भीम आए। कृष्ण ने कहा भीम को वहीं रखो, थोड़ी देर के बाद बुलाओ, वो पेटू मोटू आएगा तो मेरा भोजन अधूरा रह जाएगा। अब तब तक तो भीम पहुंच गए और कृष्ण की बात सुन लिए कि ये कृष्ण बोल रहा है वो मोटू को पेटू को आने मत देना। तब भीम कृष्ण के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, कृष्ण तुम मुझे पेटू कह रहे हो, वृकोदर कह रहे हो, मोटू कह रहे हो, सबसे बड़े पेटू तो आप हो। कैसे? बोले मैं कितना खाता हूं, मैं जब लड्डू खाता हूं तो 2 बाल्टी 5 बाल्टी 500,000 लड्डू खाता हूं, ज्यादा नहीं खाता हूं। कृष्ण मैं ज्यादा से ज्यादा 500,000 लड्डू खाता हूं, लेकिन आप जब खाना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को खा जाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। ध्रुव महाराज यही तो कह रहे हैं, कल्पांत एत दखिल जठरेन गृहणन, और फिर शेते पुमान स्वदृक अनंत सखे तदंके। बहुत सुंदर ध्रुव महाराज ये स्तुति कर रहे हैं। तो तब भगवान कहते हैं, भगवान भी, तब भगवान ध्रुव से कहते हैं अच्छा मैं सो जाता हूं। बोले हाँ ऑब्वियसली सो जाते हैं। बोले मैं सो जाता हूं और दुनिया का आदमी भी सो जाता है, मतलब तुम लोग भी, मनुष्य भी सोते ना, पशु पक्षी भी सोते हैं, तो फिर मुझ में और मनुष्य में क्या फर्क? मतलब मुझे तुम्हारी कैटेगरी का गिन लिया ना, मतलब मैं तुम्हारी तरह छोटा आदमी हो गया कि तुम मुझे कहते हो प्रभु आप सोते हो, तो सोते तो तुम लोग भी हो, तो मतलब मेरे में और जीवात्मा में कोई फर्क नहीं। बोले नहीं नहीं प्रभु रुको रुको रुको, आप भले सोते हो लेकिन आप में और संसार के जीवों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ने कहा क्या अंतर है? तो भगवान 5 साल के बालक से सब बुलवा रहे हैं ताकि जूम वाले सुने। बोले क्या अंतर है? तो अगले श्लोक में कहते हैं प्रभु त्वम नित्यम। क्या कहते हैं ध्रुव? प्रभु त्वम नित्यम और अहम अनित्यम। अब इसमें वैलक्षण्यम एव आह, इसमें भगवान और जीवात्मा का अंतर बताया जा रहा है कि प्रभु आप जो हो नित्य हो और हम लोग नित्य नहीं है, हम तो क्षण भंगुर क्षणिक है। और फिर ये त्वम शब्द सबके साथ लगा सकते हैं, त्वम नित्यम, आप त्वम और नित्य सबके साथ लगा सकते हैं। तो प्रभु आप नित्य मुक्त हो, और फिर कहते हैं नित्य परिशुद्ध,
आप परिशुद्ध हो, माने शुद्ध सत्व गुण में रहते हो, और हम लोग कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में। तमोगुण आए तो सोते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं। रजोगुण आए तो बस सीधे गाड़ी लेकर बिजनेस में, बस आज सारा कमा लूंगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो कभी सत्व गुण आ गया तो मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आप नित्य परशुद्ध, देखिए शब्द आया नित्य परिशुद्ध। आप परिशुद्ध माने शुद्ध सत्व गुण में निरंतर रहते हो। फिर विबुद्ध आत्मा, प्रभु आप सर्वज्ञ हो और हम सर्वज्ञ। हम हमारे बच्चे कहाँ से जाते और कहाँ से निकलते हमें पता नहीं होता। बच्चे छोड़े, हमें हमारे ही पता नहीं होता कि अंदर कोविड घुस गया है कि नहीं। प्रभु आप विशुद्ध आत्मा, आप सर्वज्ञ है और हम तो हमारे बारे में भी नहीं जानते। कुटस्थ, प्रभु आप निर्विकार, एक एक शब्द के आप निर्विकार हो और हमारे अंदर निरंतर विकार होते रहता है। आदि पुरुष हो, प्रभु आप आदि पुरुष हो और हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है। आप स्वयं भगवान हो। हम छोटे से साधारण जीव है। फिर अंत में कहते हैं त्रयधीश। त्रयधीश, त्रय माने तीनों गुणों के अधिष्ठाता हो आप, तीनों गुणों से ऊपर हो और हम लोग तीनों गुणों में फंसे हुए लोग हैं। सही इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की विशेषता और एक श्लोक में भगवान की विशेषता बताते हुए इसका संवरण करते हैं कि हे प्रभु आपके अंदर परस्पर विरुद्ध गुण है। आप बर्फ से भी ज्यादा ठंडे और उसी समय अग्नि से भी ज्यादा गर्म। आप अणु से अणु भी हो सकते हो, विभू से विभू भी हो सकते हो। आपका मूड हो गया तो द्रौपदी को लाखों किलोमीटर की साड़ी दे सकते हो और मूड हो गया तो गोपी के चीर को खींच भी लेते हो, गोपियों के वस्त्र चुरा भी लेते हो। परस्पर विरुद्ध गुण प्रभु आप में देखे गए हैं, तो आप स्वयं भगवान हो। फिर अंत में कहते हैं ध्रुव महाराज, ये समझने लायक है, ये अंतिम पूर्णाहुति। ध्रुव महाराज लास्ट में कहते हैं कि प्रभु सत्याशिषो ही भगवन तव पाद्म पद्म। प्रभु आपका आशीष सत्य है, मतलब आपका आशीर्वाद कभी फेल नहीं जाता। आप जो बोलते हो वो होकर रहता है और आप जीवों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हो। ऐसा सोचकर संसार का जीव हे ईश तथानुभजत पुरुषार्थ मूर्ते, ऐसा सोचकर अनुभजत दुनिया का आदमी आपका भजन करता है कि आप आशीर्वाद देंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, माला माल हो जाएंगे। तो आपका आशीर्वाद कभी फेल नहीं जाता, यह सोचकर दुनिया का आदमी आपका भजन करता है। अपि फिर भी दुनिया का आदमी स्वार्थ के लिए आपकी भक्ति करता है, आपके पास आता है। लेकिन दूसरी लाइन में अपि फिर भी एवं भगवान परिपाति दीनान, फिर भी आप इस दीनहीन जीवों के प्रति वत्सलकम, वत्सला गाय की तरह, जैसे एक गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार आप उस भक्त, स्वार्थी है वो, स्वार्थ के कारण आपके पास आया है, लेकिन फिर भी आप उस भक्त को, जिसे गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है, उस भक्त का ध्यान रखते हो प्रभु, उस भक्त का। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मांगी ले वो कृष्ण तारे, देवो स्वचरण। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन। भक्तों कितने करुणामयी है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या राम, कि कैसी भी कामना लेकर यदि राम की भक्ति करे, कृष्ण की भक्ति करे, तो भगवान हमारी कामना तो पूरी करेंगे, लेकिन कामना पूरी करने के साथ साथ वो अपना चरण, अपनी भक्ति, अपना धाम प्रदान करेंगे। प्रभु कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख। प्रभु कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख। अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ो मूर्ख। अमृत छाड़ी विष मांगे,
यही बड़ो मूर्ख। भगवान कहते हैं, प्रभु कहे आमा भजे मांगे विषय सुख। मेरा भजन, मेरी भक्ति करके कोई विषय भोग, संसार का सुख मांगता है, ये तो वैसा ही है जैसे अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है। मेरी भक्ति करके छोटी मोटी वस्तु मांगना, ये अमृत छोड़कर विष मांगने के बराबर। लेकिन मेरा भगत मूर्ख हो सकता है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। आमी विज्ञ एहि मूर्खे विषय के ने दीब। आमी विज्ञ एहि मूर्खे विषय के ने दीब। स्वचरणामृत दिया विषय भूलाई। मेरे भक्त में अज्ञान है, लेकिन मैं तो अज्ञानी नहीं हूं ना, मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना। आने दो मेरे भक्तों को, चाहे किसी भी कामना से मेरे पास आने दो। मैं मेरे चरण का ऐसा रस पिलाऊंगा, मैं भक्ति का ऐसा रस पिला दूंगा, दुनिया को भूल जाएगा और मेरी भक्ति में मतवाला हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। ध्रुव महाराज घर से निकले थे बहुत बड़े राज्य की कामना से, बहुत बड़ी इच्छा से, लेकिन जब भगवान की भक्ति की और भगवान सामने खड़े, भगवान ने कहा मांगो मांगो ध्रुव। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वान प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। क्या मैं नहीं जानता हूं, मैं जो आवाज करूंगा ना आप प्रकट कर दोगे। मैं आपकी महिमा जानता हूं प्रभु। ईमानदारी से कहूं तो घर से निकला था एक राज्य की प्राप्ति के लिए, स्थाना अभिलाषी, मुझे राज्य चाहिए था। और तपसी स्थितो हम, यहां आकर मैंने इसलिए तप किया मधुवन में। और त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, लेकिन प्रभु क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, यहां आकर जब आपका भजन किया, आपकी भक्ति की, तो अब मुझे पता चला कि जिस चीज को खोजने के लिए, मांगने के लिए निकला था, वो तो कांच का टुकड़ा निकला और हीरा मेरे सामने खड़ा है। ये भगवान, ये ईश्वर, ईश्वर की भक्ति हीरे के समान। प्रभु जब हीरा मिल गया तो कांच के टुकड़े की क्या आवश्यकता है। क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याञ्चे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको देना ही है तो आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनो, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े धैर्य से 7-7 दिन तक केवल ध्रुव महाराज के इस स्तुति का, इस प्रार्थना का श्रवण किया। आपकी धीरता को धन्यवाद है भक्तों। नहीं तो भक्तगण बहुत बहुत आशा रखते हैं कि ये करे वो करे, और बहुत कुछ करने में सार चुक जाते हैं। लेकिन आप जैसे श्रोता, गंभीर श्रोताओं के सामने बैठकर शास्त्रों के इस मूल्य पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, जिससे हमारा, हम सब का कल्याण हो सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन से इस कथा का श्रवण किया आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे कथा आयोजक रावत परिवार और नकुम परिवार। जिस परिवार में इस प्रकार की कथा का आयोजन होता है, उनके पितरों का उद्धार होगा, ये कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके पितरों का उद्धार हो चुका होता है ना, उन्हीं के बच्चे ऐसी कथा का आयोजन कर सकते हैं। जिनके पितृ प्रसन्न हो, जिनके पितृ भगवान के गोद में हो, उन्हीं के संतान इस प्रकार से साथ में बैठकर भगवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके पितरों का उद्धार और कल्याण उन्हीं की सुकृति, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के पुण्य से आज आपके द्वारा कथा का आयोजन हुआ। आप सब निमित्त बने और मैं बोलने में निमित्त बना। हमारा क्या है भक्तों, कराने वाला भी कोई नहीं, कहने वाला भी कोई नहीं, हम सब निमित्त हैं। और इसी में हम राजी हैं कि ईश्वर आपको कथा आयोजन करने में निमित्त बना रहे हैं,
और मुझे बोलने में निमित्त बना रहे हैं। और यही भगवान को हम धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार से हमें निमित्त बनाकर आप अपना कार्य कराइए। जैसे कठपुतली नचाने वाला अपनी उंगलियों से कठपुतली को नचाता है, हे प्रभु हम आपकी कठपुतली हैं, आप हमें नचाइए। नाचाओ 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 से मते नचाइए, और जितना हो सके उतना धर्म का प्रचार, भागवत का आस्वादन कराइए, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारी वाणी पवित्र हो और संसार में भक्ति का प्रचार हो। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलना है, इसलिए चिंता ज़्यादा शोक नहीं है। लेकिन आज की कथा को 297 नंबर की कथा है ये। मधुवन में माधव सफल प्रार्थना, वृंदावन की व्यासपीठ से हम यहीं पर विराम करते हैं। और यदि कुछ कठोर शब्द निकल गए हो, क्योंकि कुछ तो मेरे अपने भक्त हैं, अपने माने अपने मित्र हैं, अपने सखा है, तो कभी कभी वो सामने आते हैं तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन कभी नए लोग भी होते होंगे तो शायद उनको ये ठीक ना लगे, तो आप हमें क्षमा कर देना। हमारी वाणी बड़ी कठोर है, बोलना जानते नहीं, कोई विद्वत्ता नहीं, कोई श्लोक संस्कृत का ज्ञान नहीं, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप लोग सुनते हैं, आपकी महिमा है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए, और जो सार गुण है उसे ग्रहण कीजिए, दोष को मुझे दे दीजिए। धन्यवाद। क्षमा याचना के साथ आप सभी भक्तों के चरणों में ध्रुव महाराज की तरह शुद्ध भक्तों के संग की कामना और शुद्ध भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा कीर्तन मिलता रहे और जीवन इसी प्रकार से प्रसन्न रहे, ऐसी भीख मांगते हुए, कामना करते हुए यहीं पर हमारी वाणी को विराम करते हैं। आइए जय जयकार के साथ हम आज की पूर्णाहुति करें। कृतज्ञ और कृतज्ञता के विषय में बहुत सुना है, तो भले देर भी हो चुकी है, लेकिन जिसने आयोजन किया है, जिसने मेहनत की है, तो प्रयास करना चाहिए हमें उनको धन्यवाद देने का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।